हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न की जुलाई 2020 की, जुलाई 2020 की लव और कैरियर और वर्क और आपकी हेल्थ की रीडिंग लेके कि इस पूरे मंथ में जो टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न के जो साइन हैं उनकी आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, ठीक है, क्या सरप्राइज़ या क्या आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है या किस तरह के हालात होंगे आपकी लव लाइफ में और आपकी वर्क और कैरियर लाइफ में। तो अगर आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस कहीं पे भी अगर आपका टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉर्न में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, इस रीडिंग को सारे लोग देख सकते हैं। जो लोग क्वेश्चंस करते हैं कि मैम ये सिंगल लोगों के लिए है या रिलेशनशिप या मैरिड कपल्स के लिए, ये रीडिंग सब जब साइंस की रीडिंग मैं करती हूँ तो ऑब्वियसली वो सब लोग देख सकते हैं। उस पर ये लिखा हुआ नहीं होता कि ये सिंगल है या रिलेशनशिप के लिए है या मैरिड कपल लोगों के लिए। इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, जहाँ पर भी आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो भी आप फॉलो करते हैं, जो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करता है, जो आपकी सिचुएशन के साथ, आप प्लीज़ उसको देखिए। ओके, तो आप अपना टाइम स्टैम्प देख लीजिएगा अपने साइन का, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में और बॉक्स में नीचे पुट कर दूंगी, आप अपना साइन देख लीजिएगा। दिमाग में ये ज़रूर रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली रीड कर रही हूँ, तो अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो आप किसी और अच्छे से चैनल पर जाके रीडिंग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग के टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए इस मंथ में क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टैरो। अगर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस टॉरस में है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपकी सबसे पहले मैं चेक करूँगी आपकी लव लाइफ, उसके बाद मैं चेक करूँगी आपका वर्क और क्या प्रोग्रेस और एनी एक्स्ट्रा मैसेज फ्रॉम रोमांस एंजल, और आपके लिए कोई गाइडेंस जिसमें आपको एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग टॉरस के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले आपकी लव सिचुएशन क्या है इस मंथ, ठीक है, और आपके लिए चैलेंज क्या होगा लव में, रिलेशनशिप्स में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे। आपका पार्टनर क्या एक्शन लेंगे इस मंथ वो देख लेंगे। लव की एडवाइस आप लोगों के लिए टॉरस, आपको लव में क्या एडवाइस चाहिए, ठीक है, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। और लास्टली हम देखेंगे आउटकम, इस पूरे जुलाई मंथ में आउटकम क्या है आप लोगों के लिए लव में। अब मैं देखूंगी आप लोगों के लिए वर्क में, ये आपकी वर्क की सिचुएशन, आपका चैलेंज क्या है जॉब, कैरियर या वर्क में, ठीक है। ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा आपका, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस वर्क में, ठीक है, और एडवाइस आपके लिए वर्क में या कैरियर में क्या चीज़ आपको एडवाइस करना चाहते हैं गॉड और यूनिवर्स और स्पिरिट। और फिर आउटकम देख लेते हैं आपके लिए इस मंथ में क्या हो सकता है पॉसिबल वर्क में। अगर और मुझे कुछ कार्ड की ज़रूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे देखूंगी और चेक करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में टॉरस। देख लेते हैं कि आपके लिए सिचुएशन आपकी क्या है पूरे मंथ में। मून, तो हो सकता है आप कैंसर के साथ डील कर रहे हों या स्कॉर्पियो के साथ या पाइसिस के साथ, स्पेशली वाटर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे मून जब यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में हिडन हैं। आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है अपने फीलिंग्स के बारे में, आपका कांटेक्ट नहीं है शायद, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके इस पार्टनर ने कभी भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, या मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ इश्यूज़ हैं आप दोनों के दरमियान में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, एक दूसरे को समझने में, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो ये आपकी लाइफ को बता रहा है इस वक्त कि आप काफ़ी टेंशन में हैं या आपको बहुत ज़्यादा आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लव के बारे में, या आपके मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं अगर आप सिंगल हैं। और अगर आप मैरिड हैं, कपल हैं, तो हो सकता है कि आपके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको लेके मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपके अपने, अगर आप बीइंग अ मदर, आप एक ऑलरेडी मदर हैं तो इश्यूज़ हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं घर की जिसकी वजह से आपको बहुत टेंशन है, या आपके घर में कुछ सिक हो सकता है, बीमार हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ी बहुत टेंशन है कि कब हालात ठीक होंगे, ठीक है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो क्योंकि शुरुआत ही आपकी इस तरह से हो रही है जो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में हैं या इस मंथ आपको फेस करना पड़ेगा। तो अब चैलेंज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। द हैंगमैन,
डेफिनेटली या पाइसेस जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या हो सकता है जिस इंसान का आप डील कर रहे हैं उनका पाइसेस मून है, ठीक है, उनका मून स्पेशली पाइसेस हो सकता है, या आपका हैंगमैन। चैलेंज आपके लिए ये है कि चीज़ें बहुत डिले हैं, बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रही हैं, आगे नहीं मूव कर रही, आपको समझ नहीं आ रही अब आगे क्या करना है, इसका हल क्या होगा, सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से अब सिचुएशन को जो है वो देखा जाए। लेकिन हैंगमैन का ये भी मतलब है कि आपको जो चीज़ इस वक्त डिले कर रही है उसका मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने का, अपने आप को हील करने का, क्योंकि जो डिले है उसका मतलब डेफिनेटली कोई रीज़न है उसके पीछे। तो आपको समझना चाहिए कि क्या रीज़न है और क्या है। लेकिन अगर आप डेफिनेटली किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, या किसी कम्युनिकेशन का, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा डिले है इस मंथ में। आपके पार्टनर स्टिल वहीं पे हैं जहाँ पे आपने उनको छोड़ा था, या जहाँ पे वो अभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो अर्थ साइन हो सकता है, कोई और अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिनके साथ आप डील कर सकते हैं। तो आपका पार्टनर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी हैप्पी कार्ड, वेरी इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट कार्ड है। तो इसका मतलब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट बने, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक अच्छी जॉब हासिल कर लें, ठीक है, या वो इस वक्त वो सिंगल रहना चाहते हैं, शायद ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही होगी कि आपके पार्टनर जो हैं वो क्यों नहीं आप में इंटरेस्ट ले रहे, या क्यों आपके साथ नहीं है। अगर मैरिड है या रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली आपका पार्टनर इस वक्त इंडिपेंडेंस चाहता है, कॉन्फिडेंस चाहता है, अच्छी जॉब चाहता है, अपने फोकस जो है उनका अपने ऊपर है, अपनी प्रोग्रेस पे है, अपने कैरियर पे है, अपनी लाइफ पे है। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। अब हम का एक्शन देख लेते हैं आप लोगों के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि जब भी आप इस कार्ड को देखते हैं कि ये बंदा सो रहा है इस कार्ड में, ठीक है, तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ, अगर उनके कुछ लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, मदर इश्यूज़ हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, या उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो वो अभी बहुत ही आराम से धीरे धीरे इसको अभी इसी बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन की बात करें तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का जो एक्शन है जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब ये है कि एक्शन नहीं लेंगे वो इस मंथ। क्यों? क्योंकि उनका फोकस जो है हो सकता है अपने ऊपर है, या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं फैमिली के या मदर इश्यूज़ हैं, या उनका जो फोकस है हो सकता है अपनी मेंटल हेल्थ पे है, अपने आप को हील कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर का फोकस जो है वो अपने ऊपर है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि आपका पार्टनर जो है वो कब एक्शन लेगा, कब आपसे बात करेगा, कितना टाइम आपको और वेट करना पड़ेगा। तो ये आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। अब एडवाइस आपके लिए देख लेते हैं टॉरस, लव में आपको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस है। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, शायद आपको नींद भी नहीं आती होगी रात को इसी टेंशन की वजह से। जो भी आपकी सिचुएशन या प्रॉब्लम चल रही है लव रिलेशनशिप्स में या मैरिड में, या सिंगल हैं आप तब भी हो सकता है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब अगर आप सिंगल हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जॉब का इशू है, आपको मनी का इशू है, फाइनेंशियल इशू है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं फैमिली में या मदर को लेके। हो सकता है आपकी मदर सीख हो और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है घर में, ठीक है। लड़के ज़रूरी नहीं है आप लड़की हैं लड़का, तो आपको हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आपको बहुत टेंशन है, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं या बनना चाहते हैं, और आपको उसकी वजह से आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा पैसा चाहिए, एक अच्छा कैरियर चाहिए, और आपको शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है। लेकिन आपको एडवाइस दी जा रही है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। और अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं या अगर आप मैरिड कपल हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ये आपको एडवाइस दी जा रही है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको वेट करना होगा उन हालात का जब वो ठीक हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे, और आपका जो आपकी प्रोग्रेस है वो मूव होना शुरू हो जाएगी। तो अब ओवरऑल जुलाई में देखते हैं क्या होने वाला है टॉरस लोगों के लिए। 8 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, और हमारे पास एयर है और अर्थ साइन भी है यहाँ पे। स्पेशली हमारे पास पाइसेस है और कैंसर है जिसके साथ आप डील कर रहे होंगे। तो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि कुछ आपका जो ओवरऑल आउटकम है वो ये है कि आपका हो सकता है आपका ये एक्स है जो आपको छोड़ के चला गया, और आपको वही कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो वापस आएगा या नहीं, या आपके पार्टनर के दरमियान में सेपरेशन हो रही है अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया, या एक दूसरे के एक दूसरे से नाराज़ हैं, या एक दूसरे के अपने अपने घरों में हैं। कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो 8 ऑफ कप्स का मतलब है कि आपको प्लीज़ रिलैक्स करना होगा, अपनी हेल्थ पे तवज्जो दीजिए, अपने हेल्थ पे फोकस कीजिए। जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त आपकी हेल्थ है, जो कि मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले हैं आप लोग हेल्थ की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या लव की वजह से। तो प्लीज़ रिलैक्स रहिए और उस टाइम का वेट कीजिए। इस वक्त जब 8 ऑफ कप्स आता है इसका मतलब डिस्कनेक्ट कर दीजिए इमोशनली, आपको ज़्यादा इमोशनल होने की अभी ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाइए। और इस मंथ में हमारे पास डेफिनेटली चंद्र पूर्णिमा होने वाली है, तो उसकी वजह से भी आपको रिलैक्स रहना है प्लीज़। तो आप जितना टेंशन लेंगे उतना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल में कीजिए।
उसका इफेक्ट बहुत होगा आपका। अगर मून जो है एस्ट्रोलॉजी में कहीं वीक साइड पे है तो आपका डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस होंगी इमोशंस में, फीलिंग्स में, और थोड़ा बहुत टेंशन हो चल सकता है। तो प्लीज़ कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा इस मंथ में। तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, लव लाइफ में। या आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि इस वक्त लव पे फोकस नहीं करेंगे, ओवरऑल आपका फोकस जो होगा वो अपने ऊपर होगा, ठीक है। तो अब आपका वर्क और वो देख लेते हैं, वर्क की सिचुएशन क्या होगी और कैरियर की। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो वर्क और कैरियर की मुझे नज़र आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या अगर जॉब कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसी पे फोकस करेंगे। आपकी जॉब एक मतलब अच्छी भली जॉब है, मतलब इतना नहीं है कि आपको उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा या वो नहीं हो रहा। एक जॉब है आपके पास, या आप एक खुद का बिज़नेस है आपका, या खुद का कोई फैमिली बिज़नेस है, या कुछ भी इस तरह का काम जो आप करते हैं खुद का करते हैं, तो उसी पे फोकस करें। उसको आपको ज़्यादा मतलब आपको प्रोग्रेस उसमें नज़र आएगी। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स मनी के लिहाज से मुझे ठीक लग रहा है, और प्रोग्रेस भी नज़र आ सकती है 4 to 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और आपका चैलेंज है 3 ऑफ सोर्ड्स। आपका चैलेंज है 3 ऑफ सोर्ड्स। आप लोग टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी या आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि एक्शन कब लेना है, किस वक्त लेना है, जिसकी वजह से आप वो चांस मिस कर देते हो। और ये शायद आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। इमोशनल होके नहीं करना आपने, अपना वर्क, अपना बिजनेस या अपनी जॉब जो भी है आपका, इमोशनल होके नहीं करना है आपने, सोच समझ के, लॉजिकल होके तरीके से सोचना है। अब आपका ओवरऑल मंथ देखते हैं हाई प्रीस्टेस। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं हिडन हैं। जब हाई प्रीस्टेस कार्ड रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब अपने इंट्यूशंस को सुनिए। लेकिन आप इस वक्त इतनी मेंटल उसमें एग्जाइटी में हैं या होंगे, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करें क्या ना करें, किसको चूज़ करें, किसको कौन सा काम करूँ, कौन सा ना करूँ, कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक है, या कौन सी चीज़ मेरे लिए ठीक है। तो आप इनडिसाइजिव होंगे इस मंथ। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए कि आपकी इंट्यूशन आपको बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। फिर है हमारे पास आपके लिए ऐसी चीज़ जो प्रोग्रेस आपके लिए नेक्स्ट क्या प्रोग्रेस है, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने क्या बोला था, दिस इज़ द जुपिटर कार्ड, राइट। सो जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है इसका मतलब लक आपकी साइड पे है और आपका टाइम चेंज होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून जब व्हील आता है तो इसका मतलब पहिया घूमने वाला है, ठीक है। और आपकी लाइफ में व्हील इज़ द यू नो, आपको पता है पहिया, व्हील इज़ द मूवमेंट। तो जब व्हील आता है कार्ड में, इसका मतलब मूवमेंट होगी लाइफ में, प्रोग्रेस होगी, चेंज आएगा, गुड लक आपकी साइड पर होगी। अगर आपको जॉब चाहिए तो उसमें डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, और अगर आपको पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर, वो भी आपकी लाइफ में आएगा। और ये जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, जिस पे मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ वो ये होता है, और आपका हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है कि डिवाइन का एक और ही प्लान है आपके लिए, ठीक है। एक प्लान होता है जो हम इंसान करते हैं, और एक प्लान होता है जो गॉड का होता है। तो आपकी लाइफ में, क्योंकि ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है व्हील ऑफ फॉर्चून। और हाई प्रीस्टेस मतलब यूनिवर्स, गॉड, ऊपर वाला, जिसको भी आप मानते हैं या नहीं मानते, डेफिनेटली मैं तो मानती हूँ। सो हाई प्रीस्टेस और व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने हिडन है, अभी आपको नहीं पता, लेकिन वो टाइम के साथ रिवील होंगी। टाइम के साथ ही आपको समझ आएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का टाइम ये भी बताता है कि अब आपका टाइम आ गया कि अब आपको क्या डिसाइड करना है, कि आपने क्या करना है लाइफ में, कैरियर में क्या करना है, फोकस क्या कहाँ करना है। आपको अगर चेंज चाहिए तो डेफिनेटली अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। और अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है 10 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि टेंशन लेने से, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से, या टेंशन लेने से, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से किसी चीज़ का भी हल नहीं होता। या अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है जो तंग कर रही है, जॉब है या प्रॉब्लम है या कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनको छोड़ने में ही आपकी भलाई है। तो इससे बेहतर है कि आप एक अच्छी सी जॉब लो, या एक अच्छा सा वर्क करो जिसमें आपको थोड़ी बहुत पगार मिले, थोड़ी बहुत सैलरी मिले, लेकिन एटलीस्ट आप सेटिस्फाइड तो हो उसमें, ठीक है। आपको टेंशन ना हो, या आपको ये ना हो। तो आपकी लाइफ में मुझे जहाँ स्ट्रगल नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज भी आएगा अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को जो आपकी लाइफ में आने वाली है, ये टाइम को आप सही तरीके से यूज़ करोगे। अब आपका पूरा ओवरऑल मंथ का आउटकम देख लेते हैं वर्क के लिए। स्टार, वाओ, डेस्टिनी। तो ये दोनों कार्ड आपकी डेस्टिनी को बता रहे हैं। आपको पेशेंस रखना होगा। ये दोनों कार्ड टाइम का इंतज़ार है, अपने टाइम का इंतज़ार है। मुझे लगता है आपके, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है आपका जुपिटर बहुत इफेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जुपिटर जो है उसकी वजह कहीं पे भी मतलब रेट्रोगेट हुआ है, या कुछ इस तरह का है कि आपको आपका टाइम में ज़रा डिले आ रहा है। क्योंकि जुपिटर इज़ अ गुड लक, जुपिटर इज़ अ गुड न्यूज़, जुपिटर इज़ अबंडेंस, सक्सेस, ब्लेसिंग्स। सो हो सकता है आपका जुपिटर, अगर आप लोगों का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स की देखा जाए तो थोड़ा बहुत रेट्रोगेट होगा किसी ऐसे साइन में, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिले होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और मून भी आपका हो सकता है, इमोशनल वाइज और लव के लिहाज से भी हो सकता है आपको, या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं फैमिली के या घर के, उसकी वजह से भी मून जो है वो मुझे लगता है आपका एस्ट्रोलॉजिकल कहीं रेट्रोगेट हुआ है ऐसे साइन में, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हो सकता है आपका मून इन पाइसेस हो, जिसकी वजह से ओ माय गॉड, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
और स्टार है यहाँ पे, तो डेफिनेटली दिस इज़ पॉजिटिव होप। एक्वेरियस है कार्ड, विश फुलफिलमेंट, इसका मतलब ये भी है कि आपकी विश पूरी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सही टाइम के लिए। अब मैं जल्दी से आपके लिए जो है लव मैसेज ले लेती हूँ, देन आई विल मूव टुवर्ड्स विर्गो साइन। ओके, हमारे पास है रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग। तो आप में से काफ़ी सारे लोग विश कर रहे हैं कि आपका एक्स वापस आ जाए जो आपको छोड़ के गया था, और आपकी उनके साथ रिकन्सिलिएशन हो। आपको कहा जा रहा है कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन टाइम पे। हो सकता है अभी ये टाइम ठीक नहीं है, तो हो सकता है आपको एक पूरा ये, मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल लग सकता है जब तक ये इंसान खुद रेडी नहीं होगा। हो सकता है वो फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं, या शायद आप अभी इस वक्त रेडी नहीं हैं। 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में होंगे। ओके, और हमारे पास है यहाँ पे ट्रस्ट, द सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ। तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट करेंगे डिवाइन पे, गॉड पे, विश करेंगे, प्रे करेंगे, आपकी डेफिनेटली विशेस कंप्लीट होंगी। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है जिसका फल मिलता है, ठीक है। ऐसे नहीं बनाई गई ये मिसालें, एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं बनाई गई। सब्र का फल मीठा होता है, और आपको शायद यही सिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बी पेशेंस, हैव सम पेशेंस, और आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा, और आप देखोगे वो रिजल्ट। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ सेल्फ मास्क। सो मैंने जैसे कहा, हो सकता है आपका पार्टनर इस वक्त अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। आपने अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने गाइड्स को सुनना है। इस वक्त अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दीजिए और वेट कीजिए अपने पार्टनर का, जब तक वो रेडी होगा और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। या अगर आपका एक्स है तो वो वापस आ जाएगा। और अगर आप जैसे मैंने कहा मैरिड लोग हैं, तो आपके सिचुएशन में सेपरेशन चल रही है या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो खुदारा बी पेशेंट, सब्र कीजिए, थोड़ा बहुत हालात ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मुझे आपके जुपिटर और मून जो है उसकी वजह से काफ़ी जो है एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और हीलिंग फैमिली इश्यूज़ है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके हालात ठीक होंगे, फैमिली इश्यूज़ भी ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आता है। तो शायद आपका ये सब डाउन टाइम चल रहा है, लेकिन अब टाइम भी आएगा जब मुझे लगता है जुपिटर जब आपका या मून जो है जब आपका रेट्रोगेट ख़त्म हो जाएगा, अगर मुझे जहाँ तक फील हो रहा है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल वे से। तो थोड़ा बहुत सब्र कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपकी रिकन्सिलिएशन भी होगी, और आपकी विश, जो भी आपकी विश है, चाहे वो वर्क में है, बिजनेस में है या लाइफ में, वो पूरी होगी, लेकिन पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, थोड़ा वेट करने के बाद। ओके, तो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। अगर आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस जो है वो विर्गो में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, आप सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे, प्लीज़ लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग कैसी लगी। तो इसमें मैं आपकी लव लाइफ और आपके कैरियर और वर्क के ऊपर देखूंगी, और आपकी हेल्थ के बारे में, ठीक है। देख लेते हैं कि आपकी जुलाई के लिए लव की सिचुएशन क्या है इस वक्त, चैलेंज क्या होगा आप लोगों के लिए लव में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर का एक्शन, एडवाइस फॉर यू, और आउटकम लव में, ठीक है। आपकी लव वर्क और कैरियर सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन, उसका चैलेंज, ठीक है। जुलाई में क्या सिचुएशन होगी आपकी ओवरऑल वर्क की, एनी एडवाइस फॉर यू एंड प्रोग्रेस, और ये हो गया जुलाई मंथ में आपका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। अगर और मुझे ज़रूरत पड़ी कार्ड्स की तो मैं ज़रूर देखूंगी डेफिनेटली। तो देखते हैं विर्गो आपकी जो है जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपकी लव सिचुएशन देखते हैं, 7 ऑफ वांड्स। ओके, तो हो सकता है आप फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या आपने उनको, कम्युनिकेशन आपके दरमियान में नहीं है, काफ़ी स्ट्रगल चल रही है, या आपको आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त सिंगल हैं, ठीक है। और आप डेफिनेटली ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करोगे या आने दोगे जो आपके लिए सीरियस होगा, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल हैं, तो थोड़ी बहुत सिचुएशन जो है वो हालात तंग चल रहे हैं, ठीक है। पैसों की वजह से हो सकते हैं, या रिलेशनशिप्स की वजह से भी हो सकते हैं। स्ट्रगल थोड़ी बहुत चल रही है, ठीक है। आप चैलेंज देखते हैं, जजमेंट। तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस के साथ स्पेशली डील कर रहे हों। आप में से काफ़ी सारे लोग, चैलेंज आप लोगों का ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि ये इंसान आपको अनब्लॉक कर दे और आपसे रिकनसाइल करे। तो आपको रिकनसिलिएशन का वेट हो सकता है, या काफ़ी सारे लोगों का इस वक्त आपके लिए टाइम आ चुका है। सिचुएशन आपकी लव की ये होगी इस पूरे मंथ में कि आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि गॉड की तरफ से आपको एक प्रेशर है। आप इस हद तक पहुँच चुके हैं कि अब आपको एक प्रेशर दिया जा रहा है गॉड की तरफ से कि अब आपको डिसीजन लेना है कि आपने लाइफ में इसी तरह से कंटिन्यू करना है, इसी सिचुएशन में जो कि कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही, आगे नहीं बढ़ रही, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, या आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो फैसला आपका होगा विर्गो, क्योंकि ये आप ही की सिचुएशन है पूरे मंथ में।
जिसमें आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा, और आपके लिए शायद यही टाइम है जजमेंट का, मतलब अब टाइम आ गया है डिसीजन लेने का। अब आप डिले नहीं कर सकते हो कि आपको इसी तरह कंटिन्यू रखना है। मुझे नहीं मालूम क्या सिचुएशन है, इस तरह कंटिन्यू रखना है या आपको चेंज चाहिए लाइफ में। चेंज के लिए डेफिनेटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा, लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा। और अगर आपको न्यू बिगनिंग्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको न्यू फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट इज़ द प्रेशर कि गॉड की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से आपकी सोल आपको अब कह रही है कि अब टाइम आ गया है डिसीजन लेने का कि आपको क्या चाहिए। आप में से मैंने कहा ना, काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे होंगे रिकन्सिलिएशन का। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, नाइट ऑफ कप्स। तो वाओ, मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन होगी इस मंथ। हो सकती है आपका पार्टनर वापस आ जाए, नाइट ऑफ कप्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। और नाइट ऑफ कप्स इज़ वेरी रोमांटिक कार्ड। तो उनकी फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को रेडी हो जाएंगे एक्सप्रेस करने के लिए इस मंथ के लिए। काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि आपको इस मंथ में आपके पार्टनर जो हैं वो आपको डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। प्रपोजल भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि आप सिर्फ उसी इंसान को अलाउ करोगे अपनी लाइफ में जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, या जो ऐसा इंसान होगा जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। एक्शन देखते हैं आपके पार्टनर का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 नाइट्स। तो हो सकता है आपका जो है सेम जेंडर सेक्स हो सकता है, या आप दोनों की एज एक जितनी है बराबर होगी, इक्वल होगी। सो एक्शन आपका पार्टनर का थोड़ा सा स्लो है। उनकी फीलिंग्स बहुत यहाँ पे रियल हैं, रोमांटिक हैं। फीलिंग्स जो है हो सकता है अपनी एक्सप्रेस करें, लेकिन अगर आपको कमिटमेंट का या प्रपोजल का वेट है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, ठीक है। ये भी हो सकता है, जो कि एक्शन मुझे लग रहा है काफ़ी स्लो है, लेकिन उनके माइंड में है, या उनका फोकस शायद इस वक्त वर्क पे है, लेकिन वो आपसे लव करते हैं, फीलिंग्स उनकी रियल है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये प्रपोजल आ सकता है। और मैरिड और रिलेशनशिप लोगों के लिए, जैसे मैंने मैरिड के लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ इस मंथ जो है काफ़ी रोमांटिक गुजरे, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, ये हो सकता है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी स्लो मूवमेंट हो रही है मनी में, तो उसकी वजह से स्ट्रगल हो सकती है। नाउ आपके लिए एडवाइस क्या है लव में? पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, ठीक है, ये अर्थ साइन है। हो सकता है किसी और अर्थ साइन से आप डील कर रहे हो, और हो सकता है किसी वाटर साइन से आप डील कर रहे हो, स्पेशली स्कॉर्पियो, और फायर साइन से सैजिटेरियस। सो हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपके लिए एडवाइस है। आपके लिए एडवाइस ये है कि अपनी लाइफ में वैसे ही कंटिन्यू रखिए, थोड़ा बहुत स्पार्क लाइए, थोड़ा बहुत रोमांस लाइए, पैशन लाइए, ठीक है। कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, जो आपको खुश करती हैं या आपके लिए। डेफिनेटली आपको अपने ऊपर भी फोकस करना, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पार्टनर है या आपका और लोगों के साथ रिश्ता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये मतलब है थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर भी कीजिएगा इस मंथ में। तो अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश कीजिए। एक मतलब न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में लानी है तो थोड़ा सा आपको भी चेंज करना पड़ेगा। ओवरऑल मंथ देखते हैं आपके लिए 7 ऑफ कप्स। तो काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आप में से, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं इस मंथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करना, या बहुत सारे अगर प्रपोजल आए हुए हैं या कोई आपके साथ इंटरेस्टेड है, तो आपको थोड़ा बहुत 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन भी हो सकता है चूज़ करने में कि क्या करना है क्या नहीं करना। या अगर आपको अपने एक्स का वेट है तो आपका ओवरऑल ये मंथ फिर कन्फ्यूज़ रहेगा कि पता नहीं आपका पार्टनर या आपसे लव करता है भी है नहीं करता, कब प्रपोजल आएगा, कब आपसे एक्शन लेगा। तो ये कन्फ्यूजन आपको रहेगा इस मंथ में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे लेकिन रेडी ना हो सीरियस रिलेशनशिप के लिए या कमिटमेंट के लिए, तो फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब आपका वर्क और बिजनेस और जॉब देख लेते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो वाह, ऐसा लगता है कि आप लोग स्टक हैं किसी ऐसी जगह पे, आपकी जॉब नहीं है, या आप अगर ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो उसकी वजह से आप बहुत तंग हैं, बिल्कुल खुश नहीं हैं जॉब में, सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है आप सिंगल हैं और आप इस वक्त अभी स्टडी कर रहे हैं और आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैसे हैं ही नहीं, क्योंकि पैसा सारा जो है वो स्टडी पे लग रहा है, या इस तरह अभी आपकी शायद कंप्लीट नहीं हुई है स्टडी, ये भी हो सकता है। चैलेंज देखते हैं, द हर्मिट, ये आप खुद हैं वर्गो, राइट। तो हो सकता है किसी और विर्गो से आप डील कर रहे हो, तो ये आपका चैलेंज है। तो आपने अपने लॉजिक को यूज़ करना है, बिकॉज यू आर द अर्थ साइन। तो आपको हर्मिट का ये भी मतलब है अभी थोड़ा बहुत डिले है, या थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपकी विश को पूरा होने में, ठीक है। जो शायद आपको एक ऐसी विश है कि आपको एक ड्रीम जॉब है कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन उसकी वजह से आपके हाथ बंधे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। तो डेफिनेटली एक्शन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, यही आपके लिए चैलेंज होगा। अब आपके लिए देखते हैं पूरा ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा जॉब में, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है जॉब वाली जगह पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, हेटर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ठीक है। या आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं जॉब से, या आपके पास जॉब बिल्कुल भी नहीं है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इधर फिर रहे हैं उधर फिर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास है चैरियट, कैंसर एनर्जी, बिल्कुल मूवमेंट है, आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब मिलेगी, आपकी विश पूरी होगी, और जो चीज़ आपको चाहिए वो कंप्लीट होगा। हो सकता है आउट ऑफ सिटी जॉब मिले आपको, या ऐसी जगह जॉब मिले जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी ना करना पड़े,
मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा लेकिन आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन शायद आप जहाँ जिधर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है आपका, वहाँ आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रही। चैरियट का मतलब है आप डेफिनेटली इस चीज़ से निकलोगे और आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। प्रोग्रेस देखते हैं आपके लिए 3 ऑफ कप्स, वाओ, सेलिब्रेशन। तो डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन है, या कुछ लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं लेकिन आपके हेटर्स या आपके और जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप प्रमोट हों या आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। 3 ऑफ कप्स का डेफिनेटली सेलिब्रेशन, आप सेलिब्रेट करेंगे इस मंथ, आपको जॉब मिलेगी, एक अच्छी मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है, एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, उसको आपने ग्रैब करना है। ठीक है, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं 3 ऑफ कप्स, या आपके फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी ऐसा इंसान है जो आपकी हेल्प कर सकता है। और एंड डोंट बी शाय टू आस्क हेल्प। तो हेल्प के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए, किसी की हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास है आउटकम टेम्परेंस। बिल्कुल हर चीज़ ठीक हो जाएगी आपकी लाइफ में, बैलेंस आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको, शायद आप बहुत इम्पेशेंट हैं, आपको एक ही दिन में, रात ही रात जो ऐसे कहते हैं ना, जस्ट एक ही रात में सब कुछ, इन अ वन नाइट आप चाहते हैं कि आप बिलियनर बन जाएं या मिलियनर, या आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको डेफिनेटली चीज़ें मिलेंगी और प्रोग्रेस भी नज़र आएगी। टेम्परेंस इज़ रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो मैंने जैसे कहा आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपको लव करते हैं, फीलिंग्स उनकी एक्सप्रेस करेंगे इस मंथ के लिए। रोमांटिक रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है इस मंथ रोमांस काफ़ी अच्छा रहेगा पार्टनर के साथ। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आने वाला है। ठीक है, और आपके पास चॉइस है, चॉइसेस होंगी सिंगल लोगों के पास। वेडिंग, वाव, क्या बोला मैंने कहा ना, किसी के लिए वेडिंग प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स और द टेम्परेंस का मतलब ये है रिकन्सिलिएशन हो सकती है किसी के साथ जिसका आपको वेट था, क्योंकि जजमेंट भी रिकन्सिलिएशन के बात बताता है और टेम्परेंस भी रिकन्सिलिएशन की बात करता है। तो हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो सकती है, या आपका अपना डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में लिखा है, उसके साथ आपकी प्रपोजल आ सकता है उस पार्टनर की तरफ से। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल नहीं रहेंगे, और अगर आप ऑलरेडी लव में हैं तो रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं आपका पार्टनर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। और देख लेते हैं क्या है रिट्रीट। आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ में आपको रिट्रीट करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी आपका पार्टनर मुझे नहीं लगता कि आएंगे इस मंथ, क्योंकि हो सकता है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, वो बहुत स्लो हैं, क्योंकि जैसे मैं बात कर रही थी एक्शन लेने में बहुत स्लो हैं, लेकिन किसी के पार्टनर बहुत जल्दी में ऐसे एक्शन लेंगे। डिपेंड करता है ना आपके पार्टनर पर जो आप जिससे आप डील कर रहे हैं। लास्ट है हीलिंग, फैमिली, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो हाँ, कुछ लोगों में से मैंने जैसे कहा ना, डेफिनेटली ऐसा इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा माफ़ी मांगने, या अनदर चांस, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, आपकी मर्ज़ी, माफ़ करना है या नहीं, उनके साथ रिकन्साइल करना है या नहीं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के, रियूनियन के, और रोमांटिक फीलिंग्स हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये मंथ भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उस पार्टनर का, और अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपको लाइफ में आगे मूव ऑन करना है या चेंज लाना है अपनी लाइफ में, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो कैप्रिकॉन, अगर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस कैप्रिकॉन में है, आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी लव, कैरियर और हेल्थ पे फोकस करूँगी कि क्या होने वाला है इस मंथ में आपके लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं जुलाई के मंथ में कैप्रिकॉन लोगों की जो सन, मून, राइजिंग, वीनस है आपका, उसमें आपकी लव सिचुएशन और क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी लव सिचुएशन होगी, और चैलेंज आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनका एक्शन, एडवाइस फॉर यू इन लव, ओके, क्या करना चाहिए आपको, और आपका आउटकम। अब वर्क के लिहाज से देखते हैं आपका कैप्रिकॉन वर्क, जॉब, बिजनेस या स्टडी या कोई भी चीज़ पैसों से रिलेटेड ऑब्वियसली, और ये चैलेंज इस मंथ क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज़ योर प्रोग्रेस इस मंथ, क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, एडवाइस आपके लिए कि क्या करना चाहिए आपको, और फिर आउटकम। ठीक है, अगर मुझे और साइंस की ज़रूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी लव की सिचुएशन कैसी होगी इस मंथ के लिए जुलाई में। द वर्ल्ड, वाओ, तो हो सकता है दिस इज़ योर कार्ड, ओके, दिस इज़ योर कार्ड, द वर्ल्ड, सैटर्न। सो कैप्रिकॉन, यूर रूल्ड बाय सैटर्न, और सैटर्न इस वक्त आपको डेफिनेटली कुछ अच्छी वो देने वाला है, प्रोग्रेस देने वाला है। द वर्ल्ड का ये भी मतलब है कि हो सकता है आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस और एक्वेरियस। तो द वर्ल्ड का ये मतलब है आप में से काफ़ी सारे लोग अपना एक साइकिल जो है लाइफ में इस मंथ में कंप्लीट करने वाले हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आप डेफिनेटली अपने आप को फ्री करने वाले हो किसी चीज़ से, या आप एक साइकिल है जो आप काफ़ी अर्से से उसमें थे और उसको आप कंप्लीट करोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको हेल्प नहीं करनी थी, उनको आप रिलीज़
रिलीज़ कर दोगे टोटली, और टोटली आप एकदम फ्री हो जाओगे, ठीक है, फ्री हो जाओगे, सिंगल हो जाओगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। और द वर्ल्ड का मतलब कंप्लीटेड साइकिल हो सकता है, किसी तरह का कोर्स था जो आपने किया या स्टडी है वो इसी मंथ पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कंप्लीट होंगी, कंप्लीटिंग द साइकिल है जो आपके लिए इस मंथ में होगा, ठीक है। चैलेंज देख सकते हैं लव में 8 ऑफ वांड्स। सो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो चैलेंज आपका अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन है, बिल्कुल भी नहीं है, या मूवमेंट नहीं हो रही इस इंसान के साथ, तो शायद इस वजह से आप उनको छोड़ दें या रिलीज़ कर दें या रिलैक्स हो जाएं, या हो सकता है आप बिल्कुल डिवाइन पे छोड़ दें, गॉड पे छोड़ दें। द वर्ल्ड का मतलब ये है कि जो चीज़ गॉड ने लिखी है डेस्टिनी में वही मिलेगी आपको, तब तक आप अपने आप को फ्री कर देंगे। या आप ऐसे इंसान का भी वेट कर रहे हैं जो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, शायद एक किसी के आप शायद साइकिल में हैं किसी के साथ, ठीक है। तो चैलेंज आपके लिए मूवमेंट है, आगे मूव करना है, एक्शन लेना है, तो वो काफ़ी मूवमेंट आपके रिलेशनशिप्स में नज़र आ रही है। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ वाओ वाओ, आई लव इट कैप्रिकॉर्न। बाय द वे आई एम कैप्रिकॉर्न टू, ओके। सो यस, दिस इज़ द वर्ल्ड एंड दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो एक हो गया जुपिटर और एक हो गया हमारे पास सैटर्न। सो डेफिनेटली आपको कुछ प्रोग्रेस मिलने वाली है, डिले टाइम आपका ख़त्म होने वाला लाइफ में। काफ़ी अरसे से आप एक चीज़ में स्टक थे, मूवमेंट नहीं हो रही थी, आपको फील हो रहा था आपकी लाइफ बिल्कुल क्रम्बल हो रही है, आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे, या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे कि मूव ऑन करें लेकिन नहीं हुई। लेकिन द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है, जैसे मैंने कहा डेस्टिनी, जो चीज़ आपकी नसीब में, किस्मत में, डेस्टिनी में लिखी है, फेट में लिखी है, वो आपको मिल के रहेगी। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स यही हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो रही हैं। आपका पार्टनर इज़ रेडी टू रिकनसाइल विद यू, आपका पार्टनर रेडी है एक्शन लेने के लिए, आपका पार्टनर है रेडी है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, या हो सकता है शादी करने के लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ सोलमेट कार्ड। वो भी एक साइकिल कंप्लीट करें और आप भी, तो हो सकता है आप दोनों ही एक साइकिल, एक जो आप दोनों अगर एक दूसरे से डील कर रहे थे वो साइकिल ख़त्म होने वाला है और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के दरमियान में, दोबारा से नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में आपका डेस्टिनेट पार्टनर आने वाला है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। इसका मतलब जो डेस्टिनी में, जो फेट में लिखा हुआ है वही पार्टनर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप उसी का वेट करें और एक्शन लेते हैं आपके पार्टनर का। जस्टिस, वाओ लिब्रा, लुक इन दिस ऑल मेजर अरकाना। तो डेफिनेटली ये मैरिज का कार्ड है, जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल मिल जाए इस मंथ। आपके डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग इंगेज्ड हो जाएंगे या आपकी शादी होगी इस मंथ में, ठीक है। यस, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इस मंथ में आपकी शादी हो जाए या आपकी इंगेजमेंट हो जाए या आपका निकाह हो जाए, ठीक है। यू विल बी द या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ जाए, या आप जिसके साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं वो इंसान रेडी हो जाए शादी करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको कमिटमेंट देने के लिए। दिस इज़ योर सोलमेट, डेस्टिन्ड पार्टनर, व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस। ये रिटन है डेस्टिनी में, ये गॉड ने लिख दिया है, दिस इज़ द रिटन, ओके, दिस इज़ रिटन, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द पार्टनर आने वाला है। प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि आपका चैलेंज ही यही है कि मूवमेंट बहुत स्लो है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। या जुपिटर हो सकता है, या वीनस आपकी लाइफ में इस वक्त जो है वो काफ़ी जो है, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स की मैं लिहाज से बात कर रही हूँ, आपके चार्ट का, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट चार्ट होता है। तो आपका सैटर्न, जुपिटर और जो वीनस है उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। सो प्लीज़ बी पेशेंट, जैसे ये रेट्रोगेट खत्म होगा आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, मूवमेंट होने वाली है। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ वांड्स, बिल्कुल जैसे मैंने कहा, तो हो सकता है आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। फिर है फायर साइन, तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने आप को रिलैक्स रखिए, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स, अपने आप को गार्डेड अप रखिए, ठीक है। आप एक फ़ाइटर हैं और आपने गिव अप नहीं करना है, बिकॉज यू आर द फाइटर, ओके। अगर आपकी कोई इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी लव में, रिलेशनशिप्स में। अब ओवरऑल मंथ का देखते हैं। द हैंगमैन, पाइसेस हो सकता है, तो हाँ जैसे मैंने कहा डिले है, देख लो किस तरह से हैंगमैन, ये इंसान टंगा हुआ है, लटका हुआ है, ठीक है। तो जैसे, और 8 ऑफ वांड्स, यही चैलेंज है आपका, मूवमेंट, आपको मूवमेंट चाहिए, आगे मूवमेंट चाहिए, आपको कुछ प्रोग्रेस चाहिए अपनी लव लाइफ में, आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन चाहिए, आप डेफिनेटली इस चीज़ से निकलना चाहते हो जिस चीज़ में आप अटके हुए हो, जिस चीज़ में आप थक चुके हो, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो लव है, चाहे वो आप सिंगल भी हैं, तो आप चाहते हो कि अब आपकी लाइफ में कोई आ जाए। यू वांट टू बी विद योर पार्टनर, यू वांट टू बी विद योर सोलमेट, लवर। तो हो सकता है अगर ऑलरेडी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको वेट है उस इंसान का, लेकिन डिले है। जैसे मैंने कहा, सैटर्न, जुपिटर और वीनस की वजह से आपका चार्ट जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेट्रोगेट है। ये कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ चल रहे हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन प्रोग्रेस होगी, पेशेंस रखिए, डिवाइन टाइमिंग, ओके।
मुझे लगता है इसी साल के एंड पे आप लोग डेफिनेटली कमिटेड होंगे। कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में ही आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी और कुछ लोगों के लिए इसी साल के एंड पे ही आप एक कमिटेड पार्टनर के साथ होंगे, आपकी शादी हो चुकी होगी। यू विल बी इन द डिफरेंट प्लेस, द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट प्लेस। हो सकता है आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल है, 2 कार्ड से ट्रैवल का बात कर रहे हैं। ओके, तो अब आपका वर्क देखते हैं। एम्परर, वाओ, सो कैप्रिकॉर्न आप तो बॉस हैं तो या द एम्परर, तो ये अगर आप ऑलरेडी अपने वर्क के बॉस हैं, आपका अपना सेल्फ मेड बिजनेस है, या आप डेफिनेटली एक किस्म की आप एक पावरफुल इंसान हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ को किसी तरह से भी सिचुएशन को अपनी चेंज कर सकते हैं। द एम्परर का ये भी मतलब हो सकता है आपका इस मंथ अपने बॉस के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे या आपको बॉस से दूर रहना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ चल सकते हैं उनके साथ, ठीक है। चैलेंज देखते हैं, जजमेंट, हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, अब टाइम आ गया है कि आपको एक्शन लेना है, अब टाइम आ गया है कि आपको डिसीजन लेना है। एम्परर का सम टाइम ये भी मतलब होता है अब टाइम आ गया है लॉजिक को यूज़ करने का, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाने का, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का, अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर में लाने का, और जजमेंट का मतलब है डिसीजन लेना है, ठीक है। आपने इस मंथ क्या होगा आपके लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है आपको अपना कोई सेल्फ मेड अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, या कोई ऐसा इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, फीमेल या मेल, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स में, या कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है वो आपको गाइड कर सकता है। ओके, डोंट फील शाय एंड डोंट हेजिटेट टू फाइंड आउट फॉर द हेल्प। आपको डेफिनेटली शर्म नहीं आनी चाहिए किसी से हेल्प करने के लिए या किसी से थोड़ी बहुत डिस्कशन करने के लिए, तो उसी में प्रोग्रेस है आपकी, ठीक है। अब आगे प्रोग्रेस देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, आपको डेफिनेटली एक ड्रीम जॉब मिलेगी, और अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेसमैन या वुमेन हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, लुक एट दिस, योर ड्रीम जॉब। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, यू विल गेट योर ड्रीम जॉब, लेकिन थोड़ा सा हाथ पाँव मारना पड़ेगा भैया, थोड़ा हाथ पाँव मारना पड़ेगा यहाँ पे, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल लाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यही टाइम है, आपको बताया जा रहा है कि यही टाइम है, कर लो जो करना है। अब इस मंथ देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग भाग रहे हो, आप लोग स्ट्रगल से भाग रहे हो, या आप लोग चैलेंजिंग से भाग रहे हो। नो, चैलेंज इज़, सैटर्न इज़ द चैलेंज, सैटर्न इज़ द लेसन। तो ये आपका लेसन है, इसे भाग नहीं सकते आप, आपको लड़ना पड़ेगा। डोंट गिव अप, आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी और आपकी विश पूरी होगी। लेकिन एडवाइस आपके लिए ये है कि स्टे इंडिपेंडेंट, किसी पे फोकस मत करो, इंडिपेंडेंट रहो और अपने लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाओ, पावर में लाओ। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो हो सकता है आप ऑलरेडी किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव मंथ होगा इस मंथ, आप दोनों के दरमियान में केमिस्ट्री बहुत हॉट होगी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर कोई इंसान आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको टाइम आ गया उससे फ्री करने का। कुछ चीज़ें रिलीज़ करेंगे कैप्रिकॉर्न, कुछ लोग डेफिनेटली आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, किसी को लाइफ से रिलीज़ करना पड़ेगा, तो तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, न्यू चेंज आएगा। बिकॉज व्हील इज़ अ साइकिल, आपको एक साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, दूसरे साइकिल में एंटर होना पड़ेगा, या आप सेम उसी रिपीटिव साइकिल में फिर चले जाओगे जो आपके साथ चल रहा है, डिले, टेंशन, प्रॉब्लम्स, ठीक है, सेम पार्टनर के साथ। मेक द एफर्ट, क्योंकि यही टाइम आ गया, अब आपको एक्शन लेना है। बच्चों का इश्यूज़ हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व हो सकती हैं, और है लव योर सेल्फ फर्स्ट। बिल्कुल, आप में से काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को इस मंथ आ गया है टाइम कि आप ऐसे पार्टनर को रिलीज़ कर दें जो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, और आप एक रिपीटिव साइकिल में उस इंसान के साथ हैं, कोई खुशी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। दैट इज़ योर लाइफ, आपकी मर्जी है, आपने दोबारा सेम उसी साइकिल में जाना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बताता है अब टाइम आ गया है, सेम उसी साइकिल में जाना है या आपको न्यू साइकिल चाहिए। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।